रुको रुको, कहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे बग्गा भाई झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं उनके वीडियो में, है ना। जानबूझ के ऐसा टाइटल डाले से कि तुम दौड़ते हुए देखने जाओ। कहा मम्मी जी ने अपने लड़का को और अपनी बहुरिया को बेदखल कर दिया। काहे जा रहे रेंट वाला घर देखने? या छोटी दीदी ने दोनों का जीना किया हराम, तो बग्गा अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेकर भाई रेंट वाला घर ढूंढेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, गलत फहमी के शिकार हो। जिज्जी तो बग्गा के सारे जूते भी धो रही, चमकाए रही है। हम साथ साथ हैं जारी है। बस वीडियोस में एक दूसरे के नहीं आएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान या ईगो की भेंट चढ़ गई हमारी प्यारी दीदी। तो दीदी के पूजा की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि वाह रे वाह, क्या माता के आगमन की तुमने पूजा करी है, क्या तैयारी थी तुम्हारी। मतलब इतने दिनों से बढ़ाए चढ़ाए के बता रही थी मैं ऐसे माता का स्वागत करूंगी, मैं वैसे माता का स्वागत करूंगी। लेकिन जीजी ने जौन ताम झाम करा है ना, इतना ज़्यादा पगलाई थी कि बीच बीच में उठ जा रही थी। और सब्सक्राइबर्स ने भी पूरे तरीके से नोटिस किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार, भक्ति को आप ऐसे बेच नहीं सकते। या फिर तुमको इतने वो था तो पीछे भाई कैमरा लगाए देती, है ना। आपके पास वो तो है ही स्टैंड, और चला करता, फिर जो तुम्हारी ज़रूरत वाला सामान था उसका फुटेज ले लेके लगा लेती। लेकिन नहीं, अलग अलग एंगल से फ़ोटो कैसे मिलेंगे। कभी इधर से ये वाला साइड दीदी का सुंदर दिखेगा, कभी इधर से, कभी उधर से, हर तरीके से दीदी को दिखाना था ना। तो उसमें तो लोगों ने भर भर के दीदी को सराहा है कि भाई ऐसी भक्ति हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कुंभावासी। और उसमें भी ना हमारी छोटकन्नी जिज्जी, हमें तो लगता है इससे अच्छे से ज़्यादा ढंग से पूजा करती हमारी प्यारी बग्गी। लेकिन पीरियड्स की वजह से उसने ये सब नहीं किया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बग्गे ने फिर से चालबाजी है दिखाई, आप लोगों को बुलाता है लेकिन जाने को नहीं है भाई। वैसे आपका मन करे तो देख आइए। हमार का नहीं जाता, कुछ हो नहीं जाता। आपका इज्जत सम्मान आप जानो। अगर आपको आप उनके टरू वाले हैं तो आपका तो प्यार मोहब्बत बना ही होगा, है ना। क्योंकि आप लोगों को तो गाली खाए तमाशा देखने का आदत है। बाकी भाई आप अपना अपना देख दाख लीजिए, जिसका जो मन। कौन सा हम सबकी अम्मा हैं तो हम बताएंगे तो हमार कहीं ना मानोगे। तो भाई बग्गे के पहले टाइटल पे बात होगी, उसके बाद वीडियो पे बात होगी। अचानक किसी रीजन से हमें रेंट वाला घर देखने जाना पड़ा। आए हाय आए हाय, टाइटल बुलाता है मगर जाने का नहीं। टाइटल बग्गे ने जानबूझ के ऐसा डाला है, वैसा इतना मतलब लोग सोचेंगे अच्छा काहे रेंट वाला घर देखे गए हैं, ऐसा का हो गया है। वैसे बग्गा आइडिया अच्छा है। मम्मी जी से कह लो, मम्मी जी हमको कमाने खाने के लिए कुछ दिन तक ना रेंट वाला घर देखना पड़ेगा, और मैं रेंट वाला घर में रह लूँगा, आपसे ऑन कैमरा लड़ाई करूँगा। आप भी मेरी बीवी को थोड़ा गरिया देना, ताकि मेरी बीवी सिंपैथी कार्ड खेले और बढ़िया कुछ दिन तक रह लेना उधर रेंटेड हाउस में। रात में इधर चले आना, एक कमरा ले लो। गरीबी वाला खेलोगे ना कि हम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे दोस्तों, हमने अभी इतना खर्चा किया इधर, उतना खर्चा किया उधर। और परेतिन जिज्जी का घर भी तो इन्हीं लोगों ने बनवाया है, परेतिन जिज्जी के अनुसार, कि मेरी माँ ने बनवाया, माँ और भाई अलग थोड़ी हैं। तो अभी हम गरीब हैं, इसलिए दोस्तों एक कमरे में रहने आए हैं। और एक कमरे में रह के जब वीडियो बनाना हो वही कमरे में चले जाओ, और वही कमरे में रह के भाई टूटा फूटा लेना, प्लास्टर ना हुआ है तो ज़्यादा अच्छा सिंपैथी कार्ड चलेगा। थंबनेल पे वही फोटो लगाना बग्गी का। एक टूटा फूटा मम्मी जैसे कोई भगोना बर्तन ले लो, नहीं तो चाचा जी के तो हो गए करेंगे, अपने अच्छे बर्तन उनके दे दो, टूटे फूटे तुम ले लो। तुम्हारा गरीबी वाला सेटअप तैयार करना है। परफॉर्मेंस तो थोड़ी ढंग की करो भाई साहब, लगे कोई मूवी वूवी में तुम आए हो, कोई सीरियल बना रहे हो, फालतू का इस तरीके के नौटंकी ड्रामा बना रहे हो। तो दर्शकों, असल में बग्गा बग्गी कहीं कुछ ऐसा नौटंकी ड्रामा नहीं था। सुबह सुबह ये जाते हैं, एकदम से एक घर दिखाते हैं, और वो घर होता है वन ओनली हमारी झुठियंका जिज्जी का। वही घर है दर्शकों जहाँ एक बार जिज्जी टूटी हुई जाली में कैमरा घुसेड़ के जूम कर करके आपको दिखा रही थी। दीदी अंदर नहीं गई थी, जीजा गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर पता चला है सिर्फ लड़के लोग रहते हैं। बॉयज़ कितनी सफाई करके रखते हैं आप सबको पता है। तो शायद उन्होंने छोड़ छाड़ दिया है वो घर, और अब वो घर रेंटेड नहीं होगा। घर को बढ़िया मेंटेन कराया जाएगा, रेनोवेट होगा, और उसके बाद जिसको चंडीगढ़ में रहना है कुछ दिन के लिए वो रहेगा। हमें तो लग रहा है हमारी दीदी वहाँ रहेगी, बड़कन्नी जिज्जी जब आएगी,
क्योंकि चंडीगढ़ उसको पहले रहती थी ना, तो फिर से अब उसी घर में रहेगी। तो पहले बग्गा मम्मी जी रेनोवेट कराएंगे, उसके बाद दिखा रहा था बग्गा एक कवर्ड खोल के, देखो इतना कितना हालत ख़राब किया वॉश बेसिन के नीचे। तो भाई हमें लग रहा था कॉकरोच ने अपना घर बना लिया होगा। तो फिलहाल घर खाली हो चुका है और हमारी दीदी का पैसा भी स्टूडेंट मार लेकिन 3-4 महीने का। बग्गा बता रहा था कि भैया 2-3 महीने का ना रेंट भी उन लोगों ने नहीं दिया। मम्मी जी घर का हालत देख के बहुत ही दुखी थी और सबसे ज़्यादा बग्गी। हाय, ये हमारी दीदी का घर हुआ, हमारी बड़ी ननद का, जिससे मेरी वाइब मैच होती है, जो मुझे कभी जज नहीं करती, उसके सामने मैं दिल खोल के अपनी बातें रख लेती हूँ, क्योंकि भाई वो छोटे की तरह नकचढ़ी नहीं है ना। हमारी बग्गी को अपनी बड़ी वाली ननद ज़्यादा पसंद है। ऑन कैमरा बोल नहीं सकती क्योंकि नकचढ़ी तुरंत जल कुकड़ी हो जाएगी, जलती तो है ही है, भले ऑन कैमरा दिखाए। हमारी दोस्ती हो चुकी है, हम मिलजुल के रह रहे हैं। पर सच्चाई तो बग्गी को भी पता है और बग्गी से ज़्यादा हमारी छोटी दीदी को पता है कि हमें भी पता है तुम्हारा बॉन्ड मेरी बड़ी बहन से ज़्यादा है और मेरे से कम है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कोशिश करूँगी यही दिखाने की कि मेरा बॉन्ड तुमसे ज़्यादा है। तो ये सारे नौटंकी ड्रामे इधर चल रहे हैं। आप सबको पता ही है कि बिना नौटंकी ड्रामे के इनका सब कुछ होता ही नहीं। तो भाई वहाँ पूरा घर का जायजा वायजा लेने के बाद, ऊपर नीचे दिखाने के बाद, हमारे बग्गा बग्गी पहुँचते हैं एक घर में। घर नहीं था, दुकान था। वहाँ पे हस्बैंड वाइफ, आजकल ये सेटअप बड़ा चल रहा है, लखनऊ में भी बड़ा चल रहा है। फूड स्टॉल लगा लो और घर जैसा घरेलू खाना लोग घर से बना के लेकर आते हैं, सर्व करते हैं। अच्छा खासा कमाई चल रहा है। तो हस्बैंड वाइफ वो दोनों चलाते थे और बढ़िया तुरई की सब्जी और शायद राजमा था। तो इन लोगों ने बढ़िया चख के खाया। वैसे भी बग्गा ऐसी जगहों पे ही प्रेफर करता है। कह रहा था कि स्टूडेंट के लिए अच्छा होता, हम जैसे लोगों के लिए भी अच्छा होता है जो दूसरे सिटी में विजिट करने आए। बग्गा तुम्हारे लिए तुम जैसे लोगों का मतलब क्या है? वो अफोर्ड करने वालों के लिए तुम तो ताज होटल अफोर्ड कर लेते हो, तो भैया तुम यहाँ खाने का है आए हो। अच्छा बीवी भी है साथ में और तुम कंजूस तो हो ही, कंजूस मक्खी चूस। बग्गी को 2 बार 5 सितारा होटल नसीब हुआ है, लेकिन बड़करनी जिज्जी की वजह से, इसलिए तो बड़ी वाली ननद ज़्यादा प्यारी है, समझ रहे हो। फिलहाल खाने का रिव्यू अच्छा दिया गया है। बग्गी ने एक चीज़ बोली गाड़ी में बैठ के कि ये जो दीदी हैं इन्होंने सारा खाना बनाया था पर उनके हस्बैंड फुलके सेक के गए हैं और कह रहे थे कि मिलजुल के काम करना अच्छा होता है ना, सब अच्छे से मिलजुल के हो जाता है। बग्गे ने तुरंत बात काट दी। हाँ वो जॉब पे भैया चले गए हैं, वो तो है ही है, और मिलजुल के हाँ ठीक है। फिर दूसरी बात करने लगा कि कहीं बग्गी मुझसे तो उम्मीद ना कर रही कि नाशपति में फुलका फुलाऊंगा। मैं ना फुलका फुलाने वाला, जब तुझे भैया खूब मतलब ये चने के झाड़ पे चढ़ाना था कि मैं तो फुलका भी फुला लेता हूँ, मैं तो मुइयाँ भी फुला लेता हूँ। मतलब मुइयाँ फुलाना तो दीदी का काम है, उनका कहना है। भगवान जी ने मेरे से कहा है कि मैं लोगों का मुंह भी फुला देता हूँ, तेरा फुलका भी फुला देता हूँ, जवार की रोटी भी और पूड़ी भी फुला देता हूँ, है ना। तो वो मुंह फुलाने वाला काम उधर डिपार्टमेंट है। वैसे छोटी दीदी नहीं आई थी बड़ी दीदी का घर देखने, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको अपना पर्सनल ताजमहल और नीचे वाले घर को भी तो देखना होगा, और जूते चप्पल भी धोने थे, बग्गा के, मम्मी के, खुद के। तो 4-6 जोड़ी थे, सब जूता चमकाए के एकदम रखी थी। मम्मी जी ने भी तारीफ़ें कर दिया और बग्गी ने भी बोल दिया कि मेरी छोटी ननद ने देखो जूते साफ करके रखे हैं, इनके भी हैं, मम्मी के भी हैं, सबके हैं। क्रेडिट दे देती है। बग्गी को पता है कि इस जल कुकड़ी को कैसे कंट्रोल में रखना है, लेकिन उसके बावजूद उसको कौन सा चीज़ बुरा लग जाता है पता ही नहीं चलता है। कब दिल जिगर को किडनी में घुस जाए वैसे कहेगी सभी से प्यार मोहब्बत करो, किसी से जलन मत रखो, लेकिन जब जलन दिखाने का मौका आता है एकदम चौका मारती है, जलन दिखा देती है। बस बोल बच्चन है और टरू वालों को गुमराह कर रहती है। फरिश्ते तो है ही हैं गुणगान गाने के लिए रात भर, है ना, तो वो गाते रहते हैं अलग ही फरिश्ते अपना गुणगान। तो ये सब करने के बाद भाई पहुँचते हैं सब घर, और घर पहुँचने के बाद काफ़ी लेट हो जाता है। बग्गी ये भी बताती है कि आज ये गए हैं ना जहाँ कल वो था ना रामायण का पाठ, रामलीला, तो ये फिर से जाएंगे क्योंकि आज वहाँ पर एक भंडारा है। ये भंडारे में खाएंगे, लेकिन मैंने खाना बना दिया, लेकिन फिर भी ये भंडारे में खाएंगे और हम लोग यही खाना वाना खा लेंगे। इस सारा चीज़ बग्गी बताती। बग्गी बेचारी बहुत परेशान है अपनी मम्मी से और अपनी चाची से पूछी कि मेरा पहला करवा चौथ कहाँ होगा, तो मम्मी जी ने
उसकी माँ ने और चाची ने बताया कि तुम्हारा करवा चौथ पहले मायके में होगा, लेकिन यहाँ पे सासू अम्मा ने बोला है कि मैं ताई जी से पूछूंगी और पंडित जी से पूछूंगी कि भाई क्या तुम्हारा पहला वाला करवा चौथ यहाँ कराया जाए या फिर कैसे कराया जाए। बग्गी ने सब्सक्राइबर से पूछा है कि बताइए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अब देखो बहन, तुम्हें क्या करना चाहिए, वो तुम्हारे यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, वो थोड़ा हटके हैं। मतलब जैसे आम जनता है, हमारे सबके यहाँ पे है तो मोस्टली सेम सेम होते हैं। थोड़ा सा कई बार ढंग चेंज होता है, लेकिन हाँ उसका जो भक्ति भाव होता है सेम होता है। लेकिन आपके यहाँ तो कंटेंट के नज़रिए से भी होता है। मैं नहीं कह रही हूँ आप ब्लॉगर हैं तो ना दिखाइए, पूजा पाठ दिखाइए, लेकिन ज़रूरी है कि जहाँ पे मेन पूजा हो वहीं पे कैमरा घुसाइए। अरे भाई तैयार हो जाइए तब दिखा दीजिए। बाकी कोई तीसरा चौथा आपका पूजा करते हुए वीडियो बना लेता है, वेल एंड गुड, बना लीजिए, अच्छी बात है, दिखाई दीजिए हैं जो जो दिखा सकते हैं दूसरे के हाथ से। लेकिन अब यहाँ पर पार की नज़रों से, या तो फिर आप टीम रख लीजिए, बड़का बड़का ब्लॉगर हैं जैसे अरमान मलिक हो गए, लखनीत हो गए, है ना, तमाम ये ब्लॉगर हैं जिनके पास टीम है, क्रिएटिव टीम, बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ देती है। नीतू विष्ट देखो कितना बढ़िया ननद भाभी वाला बनाती हैं, एकदम देख कर दिल खुश हो जाता है, नए नए आइडियाज़। और वो तो मतलब अपनी बहन का ननद भाभी वाला बनाती हैं। तुम्हारे घर में तो ननद भी है, भाभी तुम खुद हो, ऐसे बढ़िया चीज़ें बना सकते हो जो लोगों को हंसी मजाक सिखाए। लेकिन वही नेगेटिविटी, वही सब दिन में भरा रहता है गुब्बार, वही फोड़ा करते हैं, तनिको मेहनत करनी ना पड़े और फालतू के बस ड्रामे चोचले। इनको लगता है कि कंट्रोवर्सी करके लाइफ टाइम कमाया जा सकता है, तो ऐसे कमाया जा सकता है जैसे कमा रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं ना कमा पाओगे। तुम्हें भी पता है कब वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो ज़्यादा डॉलर कमा लोगे, अदरवाइज ऐसे आपका ये सब सिलसिला चलता रहेगा। जनता आप बताइएगा जी, बग्गी को यहाँ करवा चौथ मनाना चाहिए या वहाँ? वैसे मम्मी जी के पंडित जी यही कहेंगे कि मायके में ही मनवाइए करवा चौथ, काश की मम्मी जी का खर्चा पानी तनिक बहुत जो चूरा और उका लगेगा ना मिठाई उठाई का, वो भी बच जाएगा। बाकी तो हम किसी को उम्मीद नहीं कर सकते। पहले करवा चौथ का गिफ्ट बग्गे का बच जाएगा। मैं तो कहूँगी लेके रहना, लेकिन तुम का ही बोलोगी, तुमको पॉकेट मनी में ही खुश रह जाती हो, मेहनत खुद करती हो। लेकिन बग्गा कहता है मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा, तुम पॉकेट मनी में ही रह लो मैडम। वैसे बग्गा करवा चौथ में अपनी बीवी को पहला गिफ्ट क्या दे रहे हो, बताना ज़रूर। टॉफ़ी, चॉकलेट, या फिर वो चाट वाला, या फिर एक बर्गर पिज़्ज़ा, का खिलाओगे? क्योंकि इनके जो है ऐसे ही होते हैं गिफ्ट। वैसे बग्गी की एक दिली इच्छा है, वो चाह रही है कि उसके मम्मी पापा यहाँ पर आएँ, यहीं पे रहें, भाई बहन से इनकी जैसे नोक झोंक होती है, एक दूसरे का सर खाते हैं। ये इच्छा उसने पहले भी व्यक्त करी थी कि काश मेरे मम्मी पापा भी इधर होते। तो क्या है, आप अपने मम्मी पापा को यहाँ रख सकते हो, बी कूल। जुज्जी जाती नहीं जुठियंका दीदी के वहाँ रहती हैं 2-2 3-3 महीने। ऑफ कोर्स इतना बड़ा ऊपर बन चुका है, ऊपर वाले ऊपर ही रह रहे, नीचे वाले तो कमरे खाली हैं। मम्मी पापा को क्यों नहीं बुलाती हो? और बड़ी दीदी ने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि एक माँ के मतलब एक सास जब अपने मायके मतलब सॉरी एक सास जब आपके साथ रह सकती है तो एक माँ, जैसे लड़का अपनी अम्मा के साथ ही रहता है, तो जब लड़का अपनी माँ बाप के साथ रह सकता है और लड़की अपना घर बार छोड़ के आती है तो अपने माँ बाप को अपने पास क्यों नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकती है, ये झुठियंगा जिज्जी ने बोला था। तो बग्गी ऑफ कोर्स तुम अपनी माँ को बुला सकती हो। और मैं तो कह रही हूँ खेतवा में उधर बगल में एक घर भी बना लो, पूरा फैमिली इधर शिफ्ट कर लो, तब ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। और तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मम्मा का एक चैनल भी बना दो, अगर तुम्हारा पति चाह जाए तो बन सकता है। झुठियंका जिज्जी चाहे न चाहें, तुम्हारे चाहने से पति के चाहने से बहुत कुछ बदल सकता है। हालांकि बग्गी ये बार बार अपनी इच्छा प्रकट कर रही है। बड़की जिज्जी क्या आपको दिखाई नहीं देता? वैसे तो आप सारे ब्लॉग देखती हैं कि मैं इसका ब्लॉग देखती हूँ, रोती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब आपको नहीं लग रहा है कि आपकी भाभी के मम्मी पापा यहाँ रहने चाहिए? आप सिर्फ बुद्धिजीवी अपने लिए ही, ब्रॉड माइंडेड अपने लिए हैं, अपनी भाभी के लिए नहीं स्टैंड लेंगी। अपनी भाभी को आप बोलिए कि अपनी मम्मी पापा को बुलाए। आप ब्लॉग तो देखी हैं, और इस मुद्दे पे अगर आप बात नहीं करेंगी तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम जानबूझ के इग्नोर करती है सिर्फ अपनी बेनिफिट वाली चीजें। अपनी अम्मा को तो 2-2 साल 2-2 महीने कितना रख लोगी तुम? तुम्हारी अम्मा तो रहने को तैयार रहती हैं, और बग्गी अपनी अम्मा को बुला नहीं सकती 10-15 दिन के लिए। बड़ा नाइंसाफी है भाई साहब, बग्गी के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है भाई, आप पे बता दीजिए। मम्मी जी बग्गा लेटे हुए थे, ट्रैवलिंग ब्लॉग देख रहे थे।
आने वाले टाइम में मम्मी ट्रैवलिंग ब्लॉगर बनेंगी हैं। वैसे स्विमर बनने वाली थी, वो भी नहीं हो पाया। मम्मी जी का चैनल कब खोलोगी बग्गा बग्गी? खोल दो। तो बग्गी आने वाले टाइम में दिवाली में पहले सजाएगी घर। वैसे तुम लोगों ने बोला था जाते ही झुटियंका को वीडियो कॉल करके सेम ऐसा घर सजाओगे, आई किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, के ब्रांड के सब चीजें लाओगे। का हो गया वो वहीं तक फुस। मैंने आप सबसे कहा था ना, ये सिर्फ बोल बच्चन यहीं के लिए बोले जा रहे हैं। अब दीदी को कॉल क्यों नहीं करते हो, सजेशन क्यों नहीं लेते हो कि यहाँ क्या सजाऊं वहाँ क्या सजाऊं? हमने तो यही सोचा था कि दीदी के जैसे ब्रांड वाली चीजें घर में देखने को मिलेंगी। लेकिन देखो दोस्तों, भूल गए सारे लोग। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब लोग बताइए, बग्गी की मांग पूरी होनी चाहिए कि नहीं? उसके माता पिता यहाँ आने चाहिए, उसके भाई यहाँ आने चाहिए। हम तो कह रहे हैं दीदी के ऊपर वाले फ्लोर पे एक और फ्लोर बना लो, सारी फैमिली मिलजुल के रहे, हम साथ साथ हैं, कितना अच्छा लगेगा। आप ही लोग बताइए, क्या बग्गी को अधिकार नहीं अपने पिता माता के साथ टाइम स्पेंड करने का? उसका बहुत दिल चाहता है तो भैया तीसरे फ्लोर पे वो लोग अपना बना लेंगे, कहा जाता है। और उस फ्लोर पे उसके ऊपर नोना जिज्जा को बनाना होगा तो नोना जिज्जा भी अपना एक फ्लोर बना लेंगे। बढ़िया, इस गांव में पहली बार होगा कि भैया 4 मंजिला इमारत बनी है। और किसी और को बनाना होगा तो वो भी बनाए बुनू ही लेगा, अगर कोई और आना जाना चाह रहा होगा, है ना। 4-5 इमारत बन जाएगी, सबका अपना अपना अपार्टमेंट हो जाएगा। जैसे शहरों में लोग एक ही घर में ऊपर रहते रहते कितनी मंजिला बिल्डिंग बनी होती, सबके अपार्टमेंट होते हैं, नंबर, है ना, नंबर अलॉट हो जाएंगे यहाँ पर। तो भाई आप सबका क्या कहना है, बग्गी के माता पिता को यहाँ रहने का अधिकार है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। और हाँ, आप किधर जा रहे हैं? पहले वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं, जो आपको काम करना है वो करिए। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।